हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग कोड विद ज़ीशु। आज की वीडियो थोड़ी-सी स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और डिप्लॉय नहीं कर पा रहे, और उन लोगों के लिए भी जो लोग इस प्रोजेक्ट को क्लोन करने के बाद सेटअप नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो हम लोग इस प्रोजेक्ट को सेटअप करना भी सीखेंगे और इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना भी सीखेंगे, और ये प्रोजेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर किसी को बनाना है इस प्रोजेक्ट को पूरा ए टू ज़ेड के इस प्रोजेक्ट को हमने बनाया कैसे है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हुई हैं इस प्रोजेक्ट में। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल पर आना है कोड विद ज़ीशु, ठीक है? आपको यहाँ पर थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है इस वीडियोज़ वाले सेक्शन में, ठीक है? तो यहाँ पर आप जैसे ही थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो हमारा ट्यूटोरियल है ये आपको मिल जाएगा। मनस्टैक प्रोजेक्ट बिल्डिंग अ जॉब पोर्टल विथ रिएक्ट, नोड, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिडक्स, टूलकिट। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हमने यूज़ की हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। 12 आवर 53 मिनट एंड 29 सेकंड्स का ये ट्यूटोरियल है, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को ये देख के भी मज़ा आएगा। तो अभी यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग थोड़ा-सा स्किप करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को। अब इस प्रोजेक्ट को मैं इसका इंट्रोडक्शन नहीं दूँगा। क्यों नहीं दूँगा इसको इंट्रोडक्शन? क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट क्या करता है, क्या काम करता है, इसमें टेक्नोलॉजीज़ कौन-सी यूज़ हुई हुई है। तो इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट की जो गिटहब रिपॉज़िटरी है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसे क्लोन कर सकते हो। क्लोन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है। जैसे जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को क्लोन करोगे, आपके पास एक बैकएंड नाम का फ़ोल्डर आएगा, एक फ्रंट एंड नाम का, ठीक है? और ये जो नीचनेस डॉक्यूमेंटेशन है, ये फ़ाइल आपके पास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने खुद बनाई हुई है, मतलब किसी ने बनाई थी, और ये तो ख़ैर पेड है, $5 प्राइस है इसकी, और ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो इस डॉक्यूमेंटेशन को खरीदना चाहते हैं। सिर्फ़ वो लोग इसे परचेज़ करें जिन्हें यूनिवर्सिटी या कॉलेज में डॉक्यूमेंटेशन जमा करानी है। अगर किसी को समझने के लिहाज़ से लेनी है कि प्रोजेक्ट काम कैसे करता है ये वो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोजेक्ट को खुद देखो, पूरा इंस्पेक्ट करो, आपको डॉक्यूमेंटेशन लेने की कोई नीड नहीं है। बट हाँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए ये मस्ट है, ठीक है? तो ये आपके काम आ सकती है। अब हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, अपने वीएस कोड में अपने इस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। अपने वीएस कोड में प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस मिलेगा, ठीक है? जैसे ये मुझे मिल रहा है। ठीक है? सो सबसे पहले तो मैं अपने इस टर्मिनल को क्लोज़ करूँगा। मैं इसे पहले रन कर रहा था तो मैं इसे बंद कर दूँगा। आपको ये मिलेगा, एक बैकएंड फ़ोल्डर, एक फ्रंट एंड फ़ोल्डर। आपको फ्रंट एंड फ़ोल्डर में नोड मॉड्यूल्स नाम का फ़ोल्डर नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको बैकएंड फ़ोल्डर के अंदर कॉन्फ़िग नाम का फ़ोल्डर नहीं मिलेगा और नोड मॉड्यूल्स नाम का फ़ोल्डर नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को सेटअप करना है। सेटअप कैसे करना है? सबसे पहले आप अपने इस टर्मिनल को थोड़ा-सा ऊपर करो, ठीक है? इस तरीके से। ऐसे करने के बाद अब आपको पता है ये एक टर्मिनल है। तो हमारे पास तो बैकएंड और फ्रंट एंड अलग-अलग सर्वर पर रन कर रहे हैं, अलग-अलग पोर्ट नंबर पर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये आइकन आपको शो हो रहा है स्प्लिट टर्मिनल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, ठीक है? तो यहाँ पर पहले वाले में हम लोग लिख देंगे सीडी फ्रंट एंड, मतलब फ्रंट एंड की जो डायरेक्टरी है उसमें एंटर होना है, और वहाँ पर आप npm इंस्टॉल की कमांड रन करोगे। इससे क्या होगा, इससे आपके पास ये जो नोड मॉड्यूल्स नाम का फ़ोल्डर है ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा फ्रंट एंड में। बस आपको ये करना है, आपका फ्रंट एंड सेटअप हो चुका है, बस आपको और कुछ भी नहीं करना। फिर आओगे आप लोग अपने बैकएंड में। बैकएंड में आने के बाद आपको कॉन्फ़िग नाम का फ़ोल्डर मिलेगा, राइट? सो कॉन्फ़िग नाम के फ़ोल्डर को तो ख़ैर आपने बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नोड मॉड्यूल सेटअप करना है। नोड मॉड्यूल्स के लिए आपको यहाँ पर आना है सीडी बैकएंड, ठीक है? और यहाँ पर आपको npm इंस्टॉल की कमांड रन करनी है, नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड हो जाएँगे, ठीक है? तो मैं नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मेरे पास पड़े हुए ऑलरेडी। तो वापस आते हैं कॉन्फ़िग पर। आपको बैकएंड के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है, कॉन्फ़िग नाम देना है, उसके अंदर फ़ाइल क्रिएट करनी है config.env। उसके अंदर आपको ये सारे वेरिएबल्स सेटअप करने हैं, जो यहाँ पर मैंने बनाए हैं ये सारे वेरिएबल्स, ठीक है? और उनकी सेम एग्ज़ैक्ट वैल्यूज़ होनी चाहिए जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ठीक है? मतलब कौन-सी वैल्यूज़, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको एक पोर्ट नंबर चाहिए होगा, ठीक है? आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी पोर्ट नंबर दे दो, 4000, 5000 आप पर डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो आप जो पोर्ट नंबर यहाँ पर यूज़ करोगे, आपको अपने फ्रंट एंड में जो आपने रिक्वेस्ट्स भेजी हुई है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रंट एंड में आप अपने एसआरसी में आ जाओ, स्टोर ओपन करो, स्लाइसेस में जाओ और यहाँ पर यूज़र स्लाइस, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है? जैसे यूज़र स्लाइस में जब आप आओगे, आप लोग देखो हमने रिक्वेस्ट कौन से पोर्ट नंबर पर भेजी है, लोकल होस्ट 5000 पर, ठीक है? तो आपको यहाँ पर config.env के अंदर पोर्ट नंबर क्या करना होगा, 5000 ही लिखना होगा, ठीक है? ऐसे 5000, ओके? उसके बाद आते हैं मोंगो यूआरआई। मोंगो यूआरआई जो हमारे पास डेटाबेस का यूआरआई है, ठीक है? तो हम लोग मोंगोडीबी एट्लस यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि जब डिप्लॉय करेंगे तो उसके लिए तो मोंगोडीबी एट्लस लाज़मी है। तो आ जाओ अपने मोंगोडीबी एट्लस के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है मोंगोडीबी एट्लस, ठीक है? और
MongoDB एड्रेस पर जाएंगे और यहाँ पर इसमें करेंगे लॉगिन। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, लॉगिन करने के बाद आपसे मिलता हूँ। यहाँ पर मैं लॉगिन कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो जैसे कि मैं अपने MongoDB एड्रेस को एक्सेस कर सकता हूँ अभी। तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर एक ये बॉक्स सा शो हो रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है? तो अगर आपने क्रिएट नहीं किए, आपके पास ये सब कुछ एम्प्टी शो हो रहा होगा, ठीक है? ये शो कर रहा है यहाँ पर 2 बटन्स व्यू और प्रोजेक्ट्स प्लस न्यू प्रोजेक्ट। तो हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक छोटा-सा काम करना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम देना है। अब ये एक थोड़ा-सा ट्रिकी पार्ट है, प्रोजेक्ट नेम आप लोग को क्या नाम देना है। आप आओगे यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है अपने डेटाबेस में, ठीक है? डेटाबेस नाम का जो फ़ोल्डर है और कनेक्शन.js में। यहाँ पर जो भी नाम लिखा होगा डीबी नेम में, तो आपको सेम टू सेम एग्ज़ैक्ट वही नाम कॉपी करना है और वही नाम आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है? इस तरीके से। अब ये मुझे क्या कह रहा है, देयर इज़ ऑलरेडी अ प्रोजेक्ट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विद दैट नेम, ठीक है? तो बात तो सही है क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो मैं पहले इसी नाम से मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इसके आगे लिख देता हूँ 02, ठीक है? मैंने इसके आगे 02 लिख दिया। तो क्या करूँगा, इसे मैं कर दूँगा नेक्स्ट और इसे नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट करूँगा। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद अब प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, ठीक है? बस इसका वेट करो, ये 2-3 सेकंड्स में हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा क्रिएट। अब हमें एक क्लस्टर क्रिएट करना है, तो बस क्रिएट के बटन पर क्लिक करो और यहाँ पर अब ये क्या कह रहा है कि आपको डिप्लॉय योर क्लस्टर, ये 2 पेड क्लस्टर्स हैं हमारे पास और ये फ्री है M0। तो इस पर क्लिक करो, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करो क्रिएट डिप्लॉयमेंट, ठीक है? सो इस पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास जो हमारा डेटाबेस है वो डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है? मतलब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप अपना यूज़र नेम, ये हमारा यूज़र नेम है और ये हमारा पासवर्ड है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस पासवर्ड के बजाय कोई और पासवर्ड देंगे, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे कर दूँ हाइड, मैंने यहाँ पर कुछ भी रैंडम सा पासवर्ड दे दिया, ठीक है? मैं करूँगा क्रिएट डेटाबेस यूज़र, मैंने डेटाबेस का यूज़र क्रिएट कर दिया। अब ये मुझे क्या कह रहा है, चूज़ अ कनेक्शन मेथड, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये कह रहा है ड्राइवर्स, तो ठीक है, ड्राइवर्स पर क्लिक करो। अब यहाँ पर आएँगे, ये कह रहे हैं क्लस्टर 0 इज़ प्रोविज़निंग, प्रोविज़निंग का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक यूआरएल जनरेट होगा, ठीक है? उस यूआरएल को आपने कॉपी करना है, ठीक है? और उसे आपने पेस्ट करना है। यहाँ पर जो भी यूआरएल आपके पास जनरेट होगा, उसके जनरेट होने के बाद आपको config.env में आना है, उससे आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। बस यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? अपने फ्रंट एंड यूआरएल पर आते हैं। फ्रंट एंड यूआरएल में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने फ्रंट एंड का यूआरएल देना है। अभी तो हम लोग लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लोकल होस्ट का यूआरएल है, ठीक है? अगर हम लोग लोकल होस्ट पर काम नहीं कर रहे हैं, हमने अगर अपने फ्रंट एंड को डिप्लॉय कर दिया नेटलिफाई या वर्सर पर, तो हमें यहाँ पर उसका यूआरएल देना होगा, ठीक है? फिर आते हैं जेडब्ल्यूटी सीक्रेट की पर। जेडब्ल्यूटी सीक्रेट की आप यहाँ पर कोई भी रैंडम की दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख लो अपनी मर्ज़ी से, जैसे ये लिख लो, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता, ठीक है? यहाँ पर आते हैं जेडब्ल्यूटी एक्सपायर, ये हमने 7 डे लिखा हुआ है, मतलब 7 डे 7 दिनों के अंदर जेडब्ल्यूटी जो जेसन वेब टोकन है वो एक्सपायर हो जाएगा। कुकी एक्सपायर हमने क्या करना है, मतलब 7 दिनों के अंदर कुकी एक्सपायर करना है। क्लाउडिनरी क्लाउड नेम और क्लाउडिनरी एपीआई सीक्रेट और क्लाउडिनरी एपीआई की, ये कैसे जनरेट करना है, इन चीज़ों का काम कैसे करना है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो अब ये यूट्यूब पर मैंने आपको अपना ट्यूटोरियल दिखाया था, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा-सा बैकएंड पर काम करने के बाद मैंने इसे सेटअप किया था। आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके वहाँ पर देख लेना इस चीज़ को, ठीक है? मैं अभी ये क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि क्लाउडिनरी का जो सर्वर है अभी डाउन है, तो मैं अभी आप लोग को नहीं दिखा सकता, ठीक है? यहाँ पर क्या है, एसएमटीपी सर्विस, एसएमटीपी सर्विस में आपने जीमेल लिखना है, ठीक है? एसएमटीपी मेल, यहाँ पर आपको अपनी वो ईमेल लिखनी है जिस पर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की हो, ठीक है? चाहे वो आपकी फालतू सी ईमेल ही क्यों ना हो, बट आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उस पर होनी चाहिए, ठीक है? और पासवर्ड पर बाद में आएँगे एसएमटीपी होस्ट, एसएमटीपी होस्ट में आपको क्या लिखना है, smtp.gmail.com, एसएमटीपी पोर्ट यहाँ पर आप लोगों को लिखना है 465, ठीक है? एसएमटीपी पासवर्ड यहाँ पर आपको लिखना है एक पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड, उस पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पर आना होगा, ठीक है? और यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी जीमेल पर जाना होगा, जीमेल खैर जीमेल पर नहीं जाना, थोड़ा-सा बैक आ जाओ। यहाँ पर क्लिक करो अपनी जीमेल पर और मैनेज योर गूगल अकाउंट, ठीक है? अपने गूगल अकाउंट को मैनेज करना है, ठीक है? यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर सर्च करना है ऐप पासवर्ड, ठीक है? सो ऐप पासवर्ड्स, ठीक है? तो ये ऐप पासवर्ड नाम की जो फील्ड है, ये आपके पास तब शो होगी जब आपके पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल होगी, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड एंटर करूँगा, मैं कभी-कभी अपना पासवर्ड भूल जाता हूँ, सो
आई होप कि ये इनकरेक्ट पासवर्ड ना हो। ठीक है, लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो योर ऐप पासवर्ड्स। तो ये कह रहे हैं रनिंग मैनेजमेंट सिस्टम नीचनेस। तो मैं यहाँ पर इसे नाम दे देता हूँ जॉब पोर्टर। ठीक है, सो जॉब पोर्टर इसे मैं करूँगा क्रिएट करते ही इसने मुझे दे दिया ये पासवर्ड। तो मैं इसे डन करता हूँ। खैर मैं ये पासवर्ड तो यूज़ नहीं करूँगा। अब आपके सामने ही मैं क्या करूँगा, इस जॉब पोर्टर को यहाँ से कर दूंगा डिलीट, क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं करने वाला। ठीक है, तो क्योंकि वो पासवर्ड आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, बस वो पासवर्ड आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, आपको उस पासवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, और जो ईमेल है आपने अपनी ईमेल यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर आपका config.env का जो फोल्डर है या जो फाइल है ये टोटली अब कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। ठीक है, बंद कर दो इसे। connection.js को भी बंद कर दो, डेटाबेस को भी बंद कर दो, कॉन्फ़िग को भी बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। यहाँ पर अपने पास src को भी बंद कर दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रन करेंगे अपने फ्रंट एंड को और अपने बैक एंड को। बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने कॉन्फ़िग के अंदर ये जो फील्ड्स वगैरह मैंने एम्प्टी छोड़ी हुई है मैं इन्हें सेटअप करूँगा। ठीक है, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने अपने कॉन्फ़िग फोल्डर जो है उसके अंदर जो config.env है उसमें मैंने जो भी वैल्यूज थी मैंने एंटर कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रंट एंड है, अब हम लोग अपने फ्रंट एंड को रन करेंगे npm रन डेव की कमांड से। तो एंटर करेंगे और यहाँ पर इसी सेम कमांड से हम लोग अपने बैकएंड को भी रन करेंगे npm रन डेव। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट एंड जो है रन हो चुका है और यहाँ पर हम लोग अपने फ्रंट एंड को अच्छे से देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्रंट एंड। ठीक है, तो ये सब तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब सबसे मेन टॉपिक हमारे पास ये है इसकी डिप्लॉयमेंट। क्योंकि अगर आप डिप्लॉय नहीं करना चाहते तो आप लोग सेम प्रोजेक्ट को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इस प्रोजेक्ट को यूनिवर्सिटी में दिखाना हो, कॉलेज में दिखाना हो, तो आप लोग इस प्रोजेक्ट को दिखा सकते हो। ये टोटली आपके पास काम करेगा। ठीक है, अगर एक एग्जांपल दिखाऊं, लॉगिन, और मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक करता हूं तो ये देखो ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, ईमेल पासवर्ड एंड रोल आर रिक्वायर्ड, ये बैकएंड में से आ रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग अपने बैकएंड के साथ कनेक्टेड हो, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। तो हमारा हमने इसे सेटअप कर लिया। अब हम लोगों को करना है डिप्लॉय। ठीक है, सो डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे। अब आपको सबसे पहले एक गिटहब अकाउंट चाहिए। ठीक है, जहाँ पर आप लोग अपने प्रोजेक्ट को पुश कर सको। तो ये मेरे पास एक गिटहब अकाउंट है जिस पर मैं सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स अपलोड करता हूँ जिन्हें मैंने डिप्लॉय करना होता है। ठीक है, और मोस्टली मैं यहाँ पर सिर्फ बैकएंड का जो पार्ट होता है उसे डिप्लॉय करता हूँ, मैं फ्रंट एंड को यहाँ डिप्लॉय नहीं करता। ठीक है, क्या करूँगा मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा अपने पास गिटहब डेस्कटॉप, क्योंकि मेरे पास गिटहब डेस्कटॉप पड़ा हुआ है। अब एक सवाल आप लोग पूछ सकते हो कि ज़ीशान भाई आप गिटहब डेस्कटॉप क्यों यूज़ कर रहे हो, आप अपने पास वीएस कोड से ही प्रोजेक्ट को पुश क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वीएस कोड से भी तो पुश कर सकते हैं ना अपने प्रोजेक्ट को अपने गिटहब पर। तो आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, बट इसका जवाब ये है मेरे पास कि मैं अपने पास 2 गिटहब अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। एक जो मेरा ऑफ़िशियल गिटहब अकाउंट है जिस पर 175 या 180 फॉलोवर्स है मेरे, और वहाँ पर मैं अपने सारे प्रोजेक्ट पुश करता रहता हूँ और आप लोग उस गिटहब रिपॉजिटरी को एक्सेस भी करते हो अगर आप लोग को प्रोजेक्ट क्लोन करना होता है। ठीक है, तो एक रिपॉजिटरी तो एक गिटहब अकाउंट तो वो है। ये जो दूसरा गिटहब अकाउंट है ये मैंने सिर्फ बनाया हुआ है एक मकसद के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए बस, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है इस गिटहब रिपॉजिटरी का, इस गिटहब अकाउंट का। तो इसको सेटअप करने के लिए मैंने यहाँ पर गिटहब डेस्कटॉप में मैंने अपने सेकंड अकाउंट को सेटअप किया हुआ है और वीएस कोड में मैंने अपने ऑफिशियल गिटहब अकाउंट को सेटअप किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे अब आपका मेन पर्पस क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपलोड करना है अपने कोड को गिटहब रिपॉजिटरी पर। बस आप वो किसी तरीके से भी करो, चाहे आप वीएस कोड का यूज़ करो, चाहे आप गिट बेश का यूज़ करो, चाहे आप गिट डेस्कटॉप का यूज़ करो, बस आपको जो करना है करो बस, बट आपको इसे अपलोड करना है गिटहब पर। ठीक है, तो कैसे करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बैकएंड करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ बैकएंड को करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर अपने इस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड का बटन शो होगा और यहाँ पर क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। ठीक है, इसे मैं नाम दूंगा जॉब पोर्टल बैकएंड। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं दूंगा, इसे मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। ठीक है, और क्रिएट रिपोजिटरी इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास मेरी जो रिपोजिटरी है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अब क्या करूँगा, रिपोजिटरी के क्रिएट होने के बाद मैं यहाँ पर अपने बैकएंड में आऊँगा और बैकएंड में आने के बाद यहाँ पर जो भी कोड है उसमें मैं कॉन्फ़िग फ़ोल्डर को और नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर को, इन 2 फ़ोल्डर्स को स्किप कर दूंगा। यहाँ से सब कुछ कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा अपने लोकल डिस्क सी में। ठीक है, और यहाँ पर जाऊँगा मैं अपने इस यूज़र्स वाले फ़ोल्डर में और यहाँ पर अपने जो यूज़र नेम जो भी दिया था यहाँ पर वन ड्राइव में आऊँगा
और वन ड्राइव में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद यहाँ पर गिटहब शो हो चुका है और गिटहब शो होने के बाद ये आपके सामने जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स है सारे शो हो चुके हैं। जॉब पोर्टल बैकएंड, तो इस पर क्लिक करूंगा, आप लोग देख सकते हो डॉट गिट एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा जो बैकएंड का जो भी मैंने कोड कॉपी किया था। ऑटोमेशन का फोल्डर है, कंट्रोलर्स का है, डेटाबेस, मिडलवेयर, मॉडल्स, राउट्स, यूटिल्स और फलाना ढिमकाना जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर दो फोल्डर्स कॉपी नहीं किए, दो फाइल्स कॉपी नहीं की, एक कॉन्फ़िग और एक नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। ये दो फोल्डर्स हमने यहाँ पर कॉपी नहीं किए। अब ये सब करने के बाद यहाँ पर आएंगे अपने गिटहब पर वापस। तो गिटहब पर वापस आने के बाद आप लोग देख सकते हो इतना सारा कोड यहाँ पर आ चुका है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर आएंगे, अपने जॉब पोर्टल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये कह रहे समरी, मतलब आपको एक कमेंट देना है जो भी आप दे सकते हो। तो हम लोग देंगे कमिट कोड, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे कमिट टू मेन और इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो भी कोड है कमिट हो चुका है। अब ये कह रहे पब्लिश रिपोजिटरी, तो रिपोजिटरी को पब्लिश कर देते हैं। जॉब पोर्टल बैकएंड कीप दिस कोड प्राइवेट, नहीं भाई हमें प्राइवेट नहीं रखना, ठीक है। हम लोग अगर आप लोग रखना चाहते हो आप लोग रख सकते हो, ठीक है। सो इसे प्राइवेट नहीं रखना। जॉब पोर्टल बैकएंड ये नाम है हमारी रिपोजिटरी का, और डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो दे सकते हो पब्लिश रिपोजिटरी। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारी रिपोजिटरी है वो पब्लिश हो चुकी है। और हो जा भाई, क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। सब कुछ हो चुका है, हमारा कोड जो है वो भी आप चला चला गया है हमारी रिपोजिटरी में। तो वापस आएंगे यहाँ पर क्लिक करूंगा अपने गिटहब रिपोजिटरी में, ये शो कर रहा है योर रिपोजिटरीज। तो इस पर जाएंगे, योर रिपोजिटरीज पर जाने के बाद जॉब पोर्टल बैकएंड, ठीक है। तो इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरे पास ये सारा कोड जो भी है मेरे पास यहाँ पर सारा आ चुका है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने बैकएंड को जो है यहाँ पर अपलोड कर दिया अपने गिटहब पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको आना है रेंडर पर, ठीक है। रेंडर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो। अपने फ्रंट एंड को डिप्लॉय करना हो, बैकएंड को करना हो, कुछ भी करना हो आप लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। अगर आप पाकिस्तान से हो तो फिर तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये आपसे क्रेडिट कार्ड मांगेगा और जब आप क्रेडिट कार्ड दे भी दो ये फिर भी काम नहीं करता, ठीक है। तो इस मेरे पास ये काम क्यों कर रहे हैं, तो मेरे पास तो काम इसीलिए कर रहे हैं कि मेरे पास मेरा एक इंडियन दोस्त था, उसने मुझे काम करके दे दिया और थैंक्स टू हिम जिसकी वजह से मैं आज प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर पा रहा हूँ। तो उसी की वजह से मैं आज डिप्लॉय कर रहा हूँ ये सब कुछ, ठीक है। तो अगर आपके पास डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, अगर आप डिप्लॉय नहीं कर सकते यहाँ पर, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को। वहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस है, काफ़ी सारे नहीं यार, 500 बंदे, 500 में से 450 तो इंडियंस ही है, ठीक है। तो आप उनमें से किसी से भी हेल्प ले सकते हो, वो आपको अकाउंट बना के दे देंगे, ठीक है। क्योंकि इंडिया में वहाँ पर कोई गिट अकाउंट वगैरह आपसे नहीं मांगते, क्रेडिट कार्ड वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर अपने गिटहब पर क्लिक करूँगा और क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी अपने गिटहब के साथ, तो ये मुझे लॉगिन करवा देगा, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन करवाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो प्लस न्यू का बटन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वेब सर्विस पर क्लिक करना है। क्यों, क्योंकि हम लोग अपने बैकएंड को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, जॉब पोर्टल बैकएंड जो अभी अभी हमने अपलोड किया था और यहाँ पर शो कर रहा है 2 मिनट्स अगो, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके सामने जो चेक का सिंबल है वो भी आ चुका है। हम लोग करेंगे कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर ये शो कर रहे हैं जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है अ यूनिक नेम फॉर योर वेब सर्विस, ठीक है। सो हम लोग इसे नाम दे देंगे जॉब पोर्टल बैकएंड, ठीक है। अब ये शो कर रहे हैं लैंग्वेज नोड लैंग्वेज है, ब्रांच मेन ब्रांच हमारे पास रहेगी, रूट डायरेक्टरी एसआरसी जो भी है सेम रहेगा, बिल्ड कमांड npm इंस्टॉल बिल्कुल यही बात है। जो स्टार्ट कमांड है, स्टार्ट कमांड आपको पता है जब हम लोगों ने अपने बैकएंड को रन किया था हमने npm रन डेव के जरिए रन किया था, राइट। और दूसरी बात ये है, अगर आप लोगों को मैं अपना वीएस कोड ओपन करके दिखाऊं और यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन में जाऊं, जो बैकएंड के अंदर फाइल है पैकेज डॉट जेसन नाम की, वहाँ पर आपको एक कमांड नजर आएगी स्क्रिप्ट्स के अंदर कि स्टार्ट की कमांड क्या है, नोड सर्वर डॉट जेएस, राइट। तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहे हैं मुझसे, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि स्टार्ट की कमांड क्या है। तो हम लोग यहाँ पर नोड इंडेक्स डॉट जेएस के बजाय कर देंगे नोड सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। यहाँ पर नीचे ये इंस्टेंस टाइप पूछ रहे हैं तो हम लोग इसको कर देंगे फ्री इंस्टेंस टाइप, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब ये मुझसे पूछ रहे एनवायरमेंट वेरिएबल्स। एनवायरमेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, जो config.env के अंदर जो भी डेटा है वो सारा डेटा हमको यहाँ पर पुश करना है। तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे ऐड फ्रॉम .env। आप लोग जाओ अपने config.env के अंदर, आपके पास जो भी डेटा है पूरा कॉपी करो, यहाँ पर कर दो पेस्ट, ठीक है। तो मैं भी सेम करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं उसे कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा, ओके ओके गाइस। तो यहाँ पर मैंने अपने पास जो भी डेटा था सारा का सारा डेटा यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आपके सामने ये रहा पोर्ट मोंगो यूआरआई वगैरह वगैरह जो भी है।
तो ये जो पोर्ट नंबर है इसे डिलीट कर दो, हमें इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो पोर्ट नंबर मैंने यहाँ से हटा दिया। और अगर आप लोगों को मैं फ्रंट एंड यूआरएल दिखाऊँ, ये क्या शो कर रहा है, HTTP लोकलहोस्ट 5173। तो जो हमारा फ्रंट एंड है उसे तो हम लोग डिप्लॉय करेंगे, राइट। तो अभी फिलहाल इसे लोकलहोस्ट 5173 पर रहने दो। जब हम लोग अपने फ्रंट एंड को डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पर इसे हम लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। बाकी सब तो खैर सेम रहने वाला है, इन सब चीज़ों को छोड़ो। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पर एक बटन है डिप्लॉय वेब सर्विस, इस पर क्लिक करो। और इस पर क्लिक करने के बाद अभी जो आपके पास आपका बैकएंड है उसकी डिप्लॉयमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, बिल्डिंग। तो अब आप लोग थोड़ा सा वेट करो, आपका बैकएंड जो है वो डिप्लॉय हो जाएगा और आपके बैकएंड के डिप्लॉयमेंट के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो बैकएंड है वो डिप्लॉय हो चुका है। और आप लोग तारीख और टाइम वगैरह देख सकते हो, December 9, 2024 at 3:50 PM, और यहाँ पर सामने लाइव शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारे पास रनिंग क्रोन ऑटोमेशन है, जो हमारे पास console.log हमने रन किया था, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होके आ रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये 1 मिनट के बाद दोबारा प्रिंट होके आएगा। और योर सर्वर इज लाइव, तो हमारा सर्वर भी लाइव हो चुका है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारा बैकएंड डिप्लॉय हो चुका है। अब क्या करना है आपको, आपके पास अच्छा एक खूबसूरत सा एरर आया है, अच्छा है हमने देख लिया। ये कह रहे हैं सम एरर अकर्ड व्हाइल कनेक्टिंग टू डेटाबेस, ठीक है। mongoose सर्वर सिलेक्शन एरर कुड नॉट कनेक्ट टू एनी servers in your MongoDB address cluster. One common reason is that you are trying to access the database from an IP, ठीक है। अच्छा है हमने इस एरर को देख लिया। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर हम लोगों को MongoDB एड्रेस में जाना है, ठीक है। MongoDB एड्रेस ये रहा। और MongoDB एड्रेस पर जाने के बाद सबसे पहले तो आपको पता है हमें लॉगिन करना है, लॉगिन के बगैर तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो साइन इन पर क्लिक करो, और साइन इन पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे। अपनी ईमेल वगैरह जो भी है आपके पास उन सब चीज़ों को एंटर करो। ये क्या हो गया भाई, अच्छा इसने शायद मुझे डायरेक्ट लॉगिन करवा दिया मेरी ईमेल एंटर करते ही। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास ये प्रोजेक्ट ओपन होना चाहिए, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो आपकी रिपोजिटरी जो डेटाबेस है वो ओपन होना चाहिए। जैसे मेरे पास क्या है, नीचनेस प्रोडक्शन डीबी, ठीक है। तो मुझे कौन सा चाहिए, मैंने इसको सेटअप किया, नीचनेस प्रोडक्शन डीबी, ठीक है। जो भी आपके पास आपका डेटाबेस है, आपको अपने डेटाबेस पर क्लिक करना है, उसके यहाँ पर नेटवर्क एक्सिस में आपको जाना है, ठीक है। नेटवर्क एक्सिस, और नेटवर्क एक्सिस में जाने के बाद आप लोग देख सकते हो आईपी एड्रेस हमारे पास ये आईपी एड्रेस शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐड आईपी एड्रेस पर आपको क्लिक करना है, आपको अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको कर देना है कंफर्म, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब इसके बाद आपका जो बैकएंड है उसको कोई भी आईपी एड्रेस, मतलब कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने सिस्टम से ही एक्सेस करना होगा। अगर आप अपने मोबाइल में ओपन करते हो तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप अपने मोबाइल में डेटा यूज़ कर रहे हो, वाईफाई यूज़ नहीं कर रहे, आप तब भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये एक्टिव शो कर रहा है। अगर आप अपने इस पहले वाले आईपी एड्रेस को उड़ा दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैंने इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मेरा डेटाबेस अभी काम करेगा। मैं यहाँ पर वापस आऊँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसे करूँगा रिफ्रेश, ठीक है। और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कोई एरर वगैरह शो हो रहे हैं अब दोबारा। सो क्यों क्यों भाई क्यों, किस खुशी में तू ऐसा कर रहा है मेरे साथ। चलो खैर हो गई, ये एरर हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी आप लोग मत लेना, ठीक है। क्योंकि हमने जो काम करना था वो हमने यहाँ पर कर लिया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो हमारे बैकएंड का जो यूआरएल है इसे कॉपी करेंगे, और यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अपने कॉन्फ़िग वगैरह ये जो भी डेटा है आप लोग सब कुछ बंद कर दो, ठीक है। और ये जो आपके पास एक सिंबल है सर्च का, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको क्या करना है, http://localhost:5000, ठीक है। जो भी पोर्ट नंबर है आपको ये यूआरएल एंटर करना है, इसके नीचे आपको रिप्लेस करना है इस यूआरएल के साथ, ठीक है। जो भी आपका बैकएंड का यूआरएल है कॉपी करो और यहाँ पर कर दो रिप्लेस ऑल, ठीक है। सबके साथ हम लोगों ने इसे कर दिया रिप्लेस। इसको रिप्लेस करवाने के बाद यहाँ पर आ जाओ, अपने बैकएंड अपने फ्रंट एंड पर SRC स्टोर और स्लाइसिस में जाओ, और यहाँ पर देखो कि हमारे पास अब अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो आप लोग देख सकते हो https job portal backend on render.com, ठीक है। सब कुछ हो चुका है। तो ये तो हमने कर लिया। अब अपने फ्रंट एंड को डिप्लॉय करने से पहले एक काम ज़रूर करूँगा, क्योंकि हमारे पास जब हमने इस प्रोजेक्ट को जो कंप्लीट किया था, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो उसके बाद छोटे मोटे बग रह गए थे। बग से मुराद को कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे करनी चाहिए थी, जो मैंने छोड़ दी थी। उनमें सबसे पहली चीज़ क्या है, उनमें सबसे पहली चीज़ ये है बग ज़ीरो, जिसे मैंने नाम दिया है अपडेट नीची फिल्टर एरे एंड सिटी फिल्टर एरे इन jobs.jsx। आपको आना है अपने पेजेस वाले फोल्डर में, और यहाँ पर jobs.jsx नाम का एक फाइल है,
यहाँ पर आपके पास ये जो सिटीज़ नाम का एरे है इसमें आपको लिखना है और ALL, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये जो नीचे एरे है इसके अंदर भी आपको लिखना है और। सबसे पहले आपको ये काम करना है। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपने एक बग सॉल्व कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर नीचे आएंगे थोड़ा सा, कहाँ गया ये, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था जॉब्स एंड अगर जॉब्स हो तो आपने ये चीज़ शो करवानी है। अभी मैंने ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी यहाँ पर। ये एक्स्ट्रा कंडीशन काम क्या करती है, यहाँ पर मैंने लिखा कि जॉब्स एग्जिस्ट करती हो और जॉब्स की लेंथ अगर 0 से ज़्यादा हो तो आपने जॉब्स को शो करवाना है। अगर जॉब्स की लेंथ 0 से कम हो तो आपने ये इमेज शो करवानी है। ये इमेज कहाँ पर मिलेगी, ये इमेज आपको यहाँ पर पब्लिक फोल्डर में मिल जाएगी। ये रही नॉट फाउंड डॉट PNG, ये मैंने अपलोड भी की हुई है गिटहब रिपोजिटरी पर, आप लोग वहाँ पर इसे एक्सेस कर सकते हो। ये बग बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को तो मिल जाएगा ये बग, मतलब अगर आप लोग गिटहब से इस प्रोजेक्ट को क्लोन करते हो तो आपको तो ये सारा कोड सेम टू सेम मिल जाएगा, अपडेटेड कोड। बट अगर आप लोगों के पास पुराना कोड है, आप लोग अपडेट करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ। तो ये आपके पास पहला बग जो है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। फिर आपको जाना है अपने स्टोर में, अपने स्लाइसिस में, और आपको जाना है जॉब स्लाइस में, ठीक है। जॉब स्लाइस में जाने के बाद ये जो फेच जॉब्स नाम का जो आपने एक्शन या फंक्शन जो भी कहना चाहते हो, यहाँ पर आना है आपको। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, बग नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये किया, एक कंडीशन लगाई है कि इफ सिटी एंड सिटी इक्वल 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 ऑल, के अगर सिटी हो, अगर हमारे यूजर ने सिटी भेजी है और सिटी की वैल्यू ऑल के बराबर है, तो आपने क्वेरी परम्स नाम का जो एरे है उसे एक बार एम्प्टी कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि सर्च कीवर्ड अगर एग्जिस्ट करता हो तो आपने उसको इस एरे के अंदर पुश कर देना है। सबसे पहली चीज़ हमने ये की। उसके बाद हमारे पास ये जो कोड था ये तो हमने पहले भी किया था। हमने यहाँ पर बग नंबर 4 क्या सेट किया, हमने सेट किया कि अगर नीच हो और नीच की एरे ALL ऑल के बराबर हो तो आपने क्वेरी परम्स को एम्प्टी कर देना है। और आपने ये कंडीशन लगानी है कि अगर सर्च कीवर्ड एग्जिस्ट करता हो तो आपको क्वेरी परम्स में सर्च कीवर्ड को भी पुश करना है। और अगर सिटी और सिटी की वैल्यू ऑल के बराबर ना हो तो आपको सिटी को भी पुश करना है। अब ये चीज़ें काम कैसे कर रही है, ये मैंने क्यों की हुई है, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, अगर आपको DSA आता है तो फिर तो आप चैंपियन हो, फिर तो आप लोग बहुत बड़े चैंपियन हो। आपको तो ये चीज़ें हलवा लग रही होगी, आप बोलोगे कि यार ये बंदा टाइम ज़ाया कर रहा है। अगर आपकी लॉजिक थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप लोग इस पार्ट को कॉपी करो और ChatGPT पर पेस्ट करो कि यार ये जो काम है ये हो कैसे रहे, ठीक है। आप ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फेच जॉब्स का जो फंक्शन है ये पूरा कॉपी करो, ChatGPT में पेस्ट करो और उससे पूछो कि ये जो फंक्शन है क्या काम कर रहा है, एक एक लाइन मुझे एक्सप्लेन करके दो, वो करके दे देगा। तो यहाँ पर हमने बग 0 को पूरा सॉल्व कर लिया। बग नंबर 1 हमारे पास कौन सा था, अपडेट पासवर्ड, ठीक है। सो अपडेट पासवर्ड के बग में जाएंगे, यहाँ पर अपने स्टोर को बंद कर दो, अपने कंपोनेंट्स में आ जाओ, यहाँ पर अपडेट पासवर्ड, ठीक है। सो अपडेट पासवर्ड में हमने क्या किया था, हमने गलती से अपने इस इफ इज अपडेटेड को जो है, हमने इसे इस इफ एरर की कंडीशन के अंदर ऐसे रख दिया था, ठीक है। अब देखो, अब कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब हमारे पास जो सिंटेक्स में कोई एरर नहीं है बट लॉजिक में एरर है। हमने ये कहा कि अगर एरर हुआ तो आपने ये करना है और एरर के अंदर ही अगर अपडेटेड हुआ तो आपने ये करना है, तो ये तो गलत लॉजिक हुई। तो हमें इसे इस एरर के बाहर रखना था, ठीक है। बस ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जो हमने की थी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बग था, ये भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो ये सब करने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ भी करने की और ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर अपने फ्रंट एंड को बंद कर देना है, क्लोज कर दो और यहाँ पर ये कमांड रन करो, npm run build, ठीक है, अपने फ्रंट एंड में। ये कमांड रन करने के बाद आप क्या करो, आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अपने नेटरीफाई पर जाओ, NETLIFY नेटरीफाई, ठीक है। और यहाँ पर नेटरीफाई पर लॉगिन कर लो और यहाँ पर नेटरीफाई पर लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। सो आई होप कि मैं जल्दी से लॉगिन हो जाऊँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है एड न्यू साइट, तो एक नई वेबसाइट को हम लोग यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, डिप्लॉय मैनुअली, तो मैनुअली हम लोग डिप्लॉय करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे लोकल डिस्क डी में। लोकल डिस्क डी में आने के बाद हमारे पास यूट्यूब और यहाँ पर जहाँ पर मैंने इसे रखा था जॉब पोर्टल अपग्रेडेड वर्जन, और फ्रंट एंड में जाएंगे और फ्रंट एंड में हमारे पास ये जो डिस्क नाम का फोल्डर है, अब आप लोग देख लो यहाँ पर कि हमारे पास जो हमारा बिल्ड है वो अच्छे से बन चुका है और उसमें कोई एरर हमें नहीं आया, कोई वार्निंग भी नहीं आई और एरर भी नहीं आया, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करो, अपने इस डिस्क नाम के फोल्डर को यहाँ से ड्रैग करो, ठीक है।
और यहाँ पर ले आओ और यहाँ पर ड्रॉप कर दो, ठीक है। और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब जो हमारा फ्रंट एंड है अब वो डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है। और फ्रंट एंड जो है वो डिप्लॉय हो भी चुका है इतनी जल्दी। अब फ्रंट एंड तो डिप्लॉय हो चुका है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है साइट ओवरव्यू, ठीक है। साइट ओवरव्यू पर आने के बाद ये जो आपके पास जो नाम वगैरह है सब कुछ इसी तरीके से शो हो रहा है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है साइट कॉन्फ़िगरेशन पर, ठीक है। साइट कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करने के बाद साइट नेम, ठीक है। तो आप लोग अपने साइट के नेम को चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या नाम दूंगा इसे, मैं इसे नाम दूंगा जीशु जॉब पोर्टल विथ AUTOMATION, जीशु जॉब पोर्टल विथ ऑटोमेशन, ठीक है। तो मैं इसे नाम कर दूंगा सेव, मैंने इसे के नाम को कर दिया सेव। और यहाँ पर जब आप लोग अपने इस URL पर क्लिक करोगे, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक न्यू टैब में ये मेरे पास ओपन हो चुका है। अब अगर आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, लॉगिन पर क्लिक करूंगा, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ, राइट। क्यों नहीं हुआ, मतलब कुछ एरर तो आना चाहिए यहाँ पर ऊपर। तो यहाँ पर जाऊँगा मैं अपने कंसोल में, एरर आया है कि एक्सिस टू एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट मतलब फ्रॉम ओरिजिन कोर्स एरर है, ठीक है। कोर्स पॉलिसी एरर है, मतलब आप इस अपने इस URL से अपने इस बैकएंड के URL पर आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अपने फ्रंट एंड के URL को कॉपी कर लिया, अपने बैकएंड को आपने डिप्लॉय जहाँ पर किया वहाँ पर आ जाओ, एनवायरनमेंट पर क्लिक करो। एनवायरनमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको इस एडिट के बटन पर क्लिक करना है। एडिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो आपका फ्रंट एंड का URL है, ठीक है, इस पर क्लिक करो और इसको कर दो रिप्लेस, ठीक है। और ये जो आखिरी में फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन लिखा हुआ है इसे यहाँ से रिमूव कर दो, फॉरवर्ड स्लैश भी हटा दो, आखिरी में netify.app होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तक आपने सब कुछ कर लिया। यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, सेव रीबिल्ड एंड डिप्लॉय, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि आपका जो बैकएंड है वो दोबारा से पूरा कंप्लीट डिप्लॉय होगा, न्यू चेंजेस वगैरह हर चीज़ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे इवेंट्स में, और इवेंट्स में आप लोग ये देख सकते हो ये दोबारा से डिप्लॉय हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। और क्या हो गया भाई, किस क्वेश्चन में, डिप्लॉय पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये अपलोडिंग बिल्ड के जो हमारी बिल्ड है वो अभी अपलोड हो रही है, और ट्रांसफर्ड 0.1 MB, और डिप्लॉइंग बिल्ड सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है और अभी डिप्लॉय हो रहे हैं। और ये जो डिप्लॉइंग का प्रोसेस है ये काफ़ी फास्ट होता है, आई थिंक 20 to 30 सेकेंड्स इतना ही होता है, ठीक है। तो इतनी देर में हमारे पास ये डिप्लॉय हो जाएगा और इसके डिप्लॉयमेंट के बाद मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। यहाँ पर हमारा बैकएंड सक्सेसफुली एक बार दोबारा डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, आपको एक बार अपने बैकएंड को रिफ्रेश करना है, अपने फ्रंट एंड को कर दो बंद, ठीक है। और आपका बैकएंड रिफ्रेश हो चुका है, लाइव है, योर सर्वर इज लाइव, ठीक है। और यहाँ पर अभी आपको डेटाबेस का कोई एरर नहीं मिल रहा और इसके अलावा कोई भी एरर आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर आएंगे वापस और इसे भी अपने फ्रंट एंड को एक बार कर दो रिफ्रेश, और फ्रंट एंड को रिफ्रेश करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने फ्रंट एंड पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लॉगिन करवाऊंगा अपने एक यूज़र को जिसे मैं पहले रजिस्टर कर चुका था। सो लॉगिन एज अ जॉब सीकर, ठीक है। और उसका नाम है zishu@gmail.com और उसका पासवर्ड है 12345678, ठीक है। लॉगिन करवा देता हूँ और तो आप लोग देख सकते हो मैं लॉगिन हो चुका हूँ, यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी जॉब्स पर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों ने वो स्पिनर देगा, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास जॉब्स आ चुकी है, ये जॉब्स कहाँ से आ रही है, हमारे डेटाबेस में से। अब अगर यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ किसी जॉब के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल DIGI, ठीक है। तो मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जो हमारे पास एक ही जॉब अवेलेबल है, ठीक है। अब ये जॉब कहाँ पर अवेलेबल है, कराची में, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ मुल्तान के, मुल्तान में जो जॉब से मुझे सिर्फ और सिर्फ वो चाहिए, तो इसने मुझे ये इमेज दे दी 404। तो ये कुछ बग्स थे जो मैंने सॉल्व किए हुए, यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल एम्प्टी स्क्रीन थी। तो ये एक बग हमने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास और नाम का कोई बटन नहीं था, यहाँ पर कोई रेडियो ऑप्शन था ही नहीं कि हमें सारी जॉब्स दिखाओ। तो हमने इस चीज़ को सॉल्व किया हुआ है, हमने यहाँ पर फिल्टर जॉब बाय नीच में और के सिंबल को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने की हुई है। तो यहाँ पर तो हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। अभी मैं इस चीज़ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अगर अप्लाई नाउ पर आप जाओ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट वगैरह ये सब कुछ क्वालिफिकेशन बहुत ही खूबसूरत UI के साथ सब कुछ हमें शो हो रहा है, ठीक है। और ये मेरा कवर लेटर है, काफ़ी मजाकिया सा कवर लेटर है। मेरे जैसे लोग ऐसे ही कवर लेटर लिखते हैं,
Dear hiring manager, I don't have time to write a cover letter. If you want to hire me, then hire me, and if you don't want to hire me, then don't waste my time by calling me for an interview. ठीक है, टाटा बाय बाय। तो इस तरीके का कुछ कवर लेटर है, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा कवर लेटर गलती से भी मत लिखना, क्योंकि वो कंपनी वाला हो सकता है किसी और कंपनी वाले के साथ उसके ताल्लुकात हो, वो उस बंदे को आपकी सीवी भेज देगा, तो आपको उस कंपनी में तो क्या, उसके बाद 10 कंपनियों में भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो इस तरीके के कवर लेटर बिल्कुल भी ना लिखना, ठीक है? तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना आप लोग। अब यहाँ पर तो देख सकते हो योर नेम वगैरह सब कुछ शो हो रहा है। अच्छा, एक बंदे ने मुझे कहा था कि डैशबोर्ड में जब हम लोग जाते हैं, हम लोग अपने पासवर्ड को अपडेट नहीं कर पा रहे, ठीक है? सो अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ, मेरा जो करंट पासवर्ड है वो है 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर मैं जब इसे अपडेट करूँगा 1 2, मैं इसे अपडेट करूँगा 1 1 1 1 1 1 1 1, 8 बार मैंने 1 लिखा है और यहाँ पर मैं दोबारा 8 बार 1 लिखता हूँ। सो अपडेट पासवर्ड, सो यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। अच्छा, अब आया उन पहाड़ के नीचे, ठीक है? सो जो यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड का इशू है, अभी हम लोग करेंगे इस चीज़ को सॉल्व, ठीक है? अब ये यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड क्यों शो कर रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग आएंगे अपने बैकएंड में, ठीक है? गिटहब पर चले जाओ। गिटहब कहाँ पर है हमारा, ये रहा। और गिटहब पर जाने के बाद एक छोटी सी चीज़ है जिसमें हमें एडिटिंग करनी है, वो है हमारे पास यूटिल्स नाम का फ़ोल्डर है। यूटिल्स में जाने के बाद आपको JWT token.js में जाना है, ठीक है? और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो एडिट दिस फाइल है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है सिक्योर ट्रू, ठीक है? और सेम साइट को आपको कर देना है नन, ठीक है? डबल कोट्स के अंदर इसे रैप कर दो बस। ये जो सिक्योर ट्रू और सेम साइट नन है, इन दो चीज़ों को यहाँ से कॉपी करो, और इन दो चीज़ों को यहाँ से कॉपी करने के बाद कर दो कमिट चेंजेस, ठीक है? और अपडेट JWT token.js, अब हमने ये इससे नाम दे दिया, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे अपने कंट्रोलर्स में, अपने यूज़र कंट्रोलर में जो हमारे पास लॉगआउट का फंक्शन था उसमें जाएंगे, ठीक है? ये लॉगआउट, और इसमें ये जो हमारे पास अ, है, ये कहाँ गया, लॉगआउट का फंक्शन है, गायब हो गया, कहाँ, ये रहा। यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपायर्स और HTTP ओनली ट्रू है, इसके बाद ये जो सिक्योर ट्रू और सेम साइट नन, इन दो चीज़ों को हम लोग एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है? तो क्या करेंगे, कमिट चेंजेस, और कमिट चेंजेस के बाद हम लोग इसको कर देंगे कमिट चेंजेस, ठीक है? बस इसे कमिट करवा दिया। इसे कमिट करवाने के बाद वापस यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैनुअल डिप्लॉय नहीं, डिप्लॉय लेटेस्ट कमिट, ठीक है? तो इस पर दोबारा क्लिक करो, और अब हम लोग इसे दोबारा से डिप्लॉय कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपने बैकएंड में कुछ चेंजेस की हुई है अपनी गिटहब रिपोजिटरी में। अब ये चेंजेस हमने क्यों की, इस चेंजेस को करने का मकसद ये था कि हमने इसे कर दिया अब डिप्लॉय, ठीक है? डिप्लॉय करने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारा जो यूआरएल है, अब इसके साथ HTTPS लगा होता है, ठीक है? अगर मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँ, तो ये देख सकते हो HTTPS, अभी हमारे पास एक सिक्योर यूआरएल है, ठीक है? तो उसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर मेंशन करना होता है अपने कुकीज़ के अंदर कि ये जो कुकी है, ये जो साइट है, ये एक सिक्योर साइट है, ठीक है? और जो सेम साइट है वो हमने नन कर दिया, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लॉगआउट में यहाँ पर इस चीज़ को कॉपी ना करते, तो इसका नुकसान क्या होता? इसका नुकसान ये होता कि आप लॉगिन तो कर पाते, बट आप लॉगआउट ना कर पाते, ठीक है? तो बस यहाँ तक हमारा ये काम था। अब हम लोग इसे बंद कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को भी बंद कर सकते हैं, ठीक है? और ये जो न्यू टैब ओपन है, इस चीज़ को भी बंद कर दो, और आई थिंक ये डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है? तो हमारा सर्वर लाइव है, ठीक है? इसे हम लोग करेंगे एक बार रिफ्रेश, ठीक है? और इसे रिफ्रेश करने के साथ अपने फ्रंट एंड को भी एक बार दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, ठीक है? और वापस आएंगे यहाँ पर जॉब पोर्टल विथ ऑटोमेशन पर, ठीक है? तो यहाँ पर मैं करूँगा लॉगिन करने के बाद जॉब सीकर, और जो भी यूज़र है उसे लॉगिन करवा दूंगा gmail.com और 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर मैं करवा दूंगा इसे लॉगिन, ठीक है? तो ये यूज़र मेरा हो चुका है लॉगिन। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं जाऊँगा अपने डैशबोर्ड में, आप लोगों को दिखा दूँ कि पासवर्ड को हम लोग अपडेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? और आप लोगों को दिखा भी दूँ कि ये रहा, ये पासवर्ड है, और यहाँ पर मैं नया पासवर्ड दूंगा 00000000। इसी को ही कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट अपडेट पासवर्ड। सो अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास पासवर्ड अपडेट हो चुका है, और यहाँ पर शो हो रहा है पासवर्ड अपडेटेड, ठीक है? तो कर सकते हैं हम लोग, डैशबोर्ड पर जाऊँगा, लॉगआउट करूँगा, ठीक है? लॉगआउट करने के बाद आप लोग देख सकते हो मैं लॉगआउट कर चुका हूँ, लॉगिन करूँगा दोबारा से, लॉगिन एज अ जॉब सीकर,
ZEESHU@gmail.com और 000000, ठीक है? ये रहा, मैं हो चुका हूँ लॉगिन अपने अपने वेबसाइट में, ठीक है? तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ। अब हमने अपने प्रोजेक्ट को क्लोन करना भी सीख लिया, उसके बाद सेटअप करना भी सीख लिया, उसके बाद डिप्लॉय कराना भी आपको मैंने सिखा दिया और अपडेट पासवर्ड का जो इश्यू था वो भी सिखा दिया मैंने, जो छोटे-मोटे बग्स थे वो भी सॉल्व करा दिए। अब कुछ भी नहीं रहता। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन अगर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह में सबमिट कराना चाहते हो तो हाँ, $5 प्राइस है उसकी, आप लोग पे कर सकते हो। अगर नहीं लेना चाहते तो वो कोई लाज़मी चीज़ नहीं है, मैं उसकी कुछ कॉपीज़ सोल्ड कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है? तो उस चीज़ को हम लोग डिस्कस नहीं करते। बस ये था हमारा आज की वीडियो का जो टॉपिक था, जो हमारा आज का टॉपिक था वो हमने आज कवर कर लिया और आई होप कि इसके बाद हम लोग कुछ अच्छा बनाएँगे, जो कुछ ज़्यादा काम का हो। अभी फ़िलहाल मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ, बट अभी से मैं उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता कि यार मैं ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊँगा, ऐसा-वैसा, तो उस चीज़ को अभी डिस्कस नहीं करते। बट आप लोग ये करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। 500-600 लाइक तो यार लेकर आओ, मेरी वीडियो पर हमेशा तकरीबन यही 50-60 लाइक्स होते हैं और वो भी मैं खुद अपने 15-20 अकाउंट्स में से लाइक करता रहता हूँ, ठीक है? एनीवे इट वाज़ जस्ट अ जोक, ठीक है? तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके भी कुछ काम आए। आपसे हम लोग अपने नए ट्यूटोरियल में मिलेंगे, बहुत जल्द अपलोड होगा। तो अभी के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आप लोगों को इजाज़त देता हूँ, ठीक है? आपसे हम के नई वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।